उधर खबर है कि मायावती, अखिलेश और ममता बनर्जी ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के समापन कार्यक्रम से कन्नी काट ली है। सूत्र बता रहे हैं कि इन तीन बड़े नामों के अलावा सीताराम येचुरी भी कार्यक्रम का हिस्सा नहीं बनेंगे, जबकि नीतीश और तेजस्वी के कार्यक्रम में शामिल होने पर पहले से प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। यानी 2024 के चुनाव से पहले विपक्ष के बड़े चेहरों को एक मंच पर लाने की कांग्रेस की कोशिश फेल हो सकती है, क्योंकि सूत्र बता रहे हैं कि मायावती और अखिलेश समेत ममता बनर्जी और सीताराम येचुरी जैसे बड़े नेता यात्रा के समापन कार्यक्रम का हिस्सा नहीं बनेंगे। इस बात का कोई औपचारिक ऐलान नहीं हुआ, लेकिन कांग्रेस नेताओं को अब तक पक्का पता नहीं है कि 30 जनवरी को कौन आएगा और कौन नहीं। प्री ऑक्यूपेशंस बहुत सारे लोगों के अपने अपने होते हैं, कितने लोग वहाँ पे आते हैं तो जब बताएंगे। कांग्रेस ने श्रीनगर में होने वाले इस कार्यक्रम में 24 विपक्षी पार्टियों को न्योता भेजा था, जिनमें कई बड़ी पार्टियों के नेता राहुल के साथ मंच साझा करने के मूड में नहीं लग रहे, जिनमें अखिलेश भी शामिल हैं। जबकि 18 जनवरी को केसीआर की रैली में अखिलेश शामिल हुए थे, जिससे कांग्रेस की अगुवाई में विपक्षी पार्टियों के एकजुट होने की कोशिश पर ग्रहण लगता दिखा। यानी बीजेपी के सामने एक बिखरा विपक्ष खड़े होने का चांस है, जिससे 2024 के चुनाव में उसका पलड़ा भारी हो सकता है। इस बीच बदहाल पाकिस्तान में खाने पीने की चीजों को लेकर गृह युद्ध जैसे हालात होते जा रहे हैं। वहां अनाज के लिए लोग किसी की जान लेने से भी नहीं चूक रहे हैं। ट्विटर पर शेयर की गई खबर के मुताबिक कराची में 2 लोगों ने अनाज लूटने के लिए एक दुकानदार को गोली मार दी, और खबर के साथ ही एक वीडियो भी शेयर किया गया जिसमें एक आदमी बुरी तरह सड़क पर रोता बिलखता दिखाई दिया। इसके साथ ही वहां एक एम्बुलेंस भी नजर आई, जबकि कुछ लोग एक आदमी को उठाते दिखे जिसे गोली मारी गई थी। दावा है कि कराची के एक इलाके में मौजूद दुकान को लूटने की कोशिश की गई। खबर के मुताबिक 2 लोग वहां रखा अनाज लूटने के लिए आए थे, लेकिन जब दुकानदार ने उनका विरोध किया तो उसे गोली मार दी गई। इस घटना में दुकानदार की मौत हो गई, जिसके बाद ट्विटर पर यह खबर शेयर की गई, जिसने ये बता दिया कि अगर पाकिस्तान जल्द नहीं संभला तो वहां गृह युद्ध जैसे हालात पैदा हो जाएंगे, क्योंकि पाकिस्तान के लोग भूख से तड़प रहे हैं। वहां गेहूं की कमी से आटे की ऐसी किल्लत हो गई है कि लोग उसकी एक बोरी पाने के लिए ही अपनी जान तक दांव पर लगा दे रहे हैं। इसके साथ ही वहां के लोगों की थाली से आने वाले दिनों में दाल भी गायब हो सकती है, क्योंकि विदेशों से आयात की गई दाल की एक बड़ी खेप कराची के बंदरगाह पर फंसी है, और पाकिस्तान के पास इतने डॉलर ही नहीं है कि वो उसकी कीमत चुका सके। उसका विदेशी मुद्रा भंडार खाली होने के कगार पर है। ऐसे हालात में जिन देशों से उसे मदद की उम्मीद थी, सभी ने हाथ खड़े कर दिए। कंगाल पाकिस्तान को कर्ज भी नहीं मिल रहा, जबकि एक और बड़ी मुसीबत उसके सामने मुंह बाय खड़ी हो गई। आर्थिक संकट से जूझ रहा पाकिस्तान इस वक्त भीषण बेरोजगारी का भी सामना कर रहा है, और इसी वजह से आशंका जताई जा रही है कि वहां आने वाले दिनों में अपराध और हिंसा बढ़ सकती है। माना जा रहा है कि बड़ी संख्या में बेरोजगार हुए लोग पेट भरने के लिए लूट और ऐसे ही दूसरे काम को अंजाम देने लगेंगे, जैसा कि कराची में भी होने का दावा किया गया। हालांकि इस बात का पता नहीं चल सका कि कराची में अनाज लूटने के लिए हत्या करने वाले 2 लोग कौन थे। लेकिन इस घटना से एक बात तो साफ हो गई है कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान के हालात और ज्यादा बदतर हो सकते हैं। पाकिस्तान के अखबार डॉन की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2023 में भी पाकिस्तान का बुरा दौर जारी रहेगा। डॉन की रिपोर्ट के मुताबिक साल 2023 में वहां बेरोजगारों की संख्या 65 लाख को पार कर सकती है, जो करीब 25 करोड़ की आबादी वाले पाकिस्तान के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं होगा, क्योंकि इन 65 लाख लोगों में अगर एक छोटा सा हिस्सा भी अपराध की तरफ मुड़ा तो पाकिस्तान के अंदर ही जंग छिड़ जाएगी।